प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। देखिए डिस्टेंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है ये यूपी बोर्ड का 2024 के विद्यार्थियों के लिए। देखिए अर्थशास्त्र का ये सेशन है, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है, जिसे हम लोग जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएसटी। देखिए डिस्टेंस यह होता क्या, यह एक मूल्य वर्धित कर है। क्या है? मूल्य वर्धित कर, जो कि विनिर्माताओं से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर होता है। क्या होता है? एकल कर के रूप में होता है, ठीक है ना, जीएसटी, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, ये जो था देखिए अंतिम उपभोक्ता को इस प्रकार की आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे क्या होता है, पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जाएंगे। यह भारत में देखा जाए तो 1 जुलाई 2017 यानी 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है और 1 जुलाई 2017 से ये देखा जाए तो भारतवर्ष में लागू भी हो गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सेकंड प्रश्न की ओर आप लोगों के साथ। देखिए बैंक क्या होता है? देखिए बैंक यानी बैंक देखिए एक तरीके से क्या है, वित्तीय संस्था होता है जहाँ पर जनता से धनराशि जमा कराई जाती है और जनता को क्या किया जाता है, ऋण भी देने का काम होता है। ऋण देना, विनियोग के लिए सामान्य जनता के से राशि जमा करना तथा चेकों के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से तथा आदेशों द्वारा जो है मांगने पर उस राशि का भुगतान करना। क्या करना? उस राशि का भुगतान करना जो होता है भी शामिल होता है, बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, और इस व्यवसाय को करने वाली संस्था जो होती है उसे हम लोग बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। बहुत ही, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको जो है पूरा का पूरा नंबर देगा और आप भी डीजे सर चैनल का कहेंगे हाँ किसी चैनल से हमने स्टडी किया था जिसका मुझे इतना ज़बरदस्त लाभ मिला। तो खुद भी लाभ उठाइए इसका और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न की ओर। पूंजीगत तथा राजस्व व्यय में क्या अंतर होता है? देखिए पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, देखिए सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करने वाले खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजीगत व्यय बोलते हैं। सरकार की परिसंपत्तियों में जो वृद्धि करने वाले खर्च होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं पूंजीगत व्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, पुल का निर्माण करना, सड़क निर्माण करना, ये सभी। जबकि राजस्व व्यय क्या होता है, ऐसे खर्चे होते हैं जिनसे ना सरकार की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और ना ही आय बढ़ती है। ठीक है ना, तो ना ही क्या होता है, सरकार का उत्पादन क्षमता बढ़ता है और ना ही आय बढ़ता है। देखिए वेतन और पेंशन जो होता है डिस्टेंस, उसे हम लोग राजस्व व्यय में कहते हैं। ठीक है ना, वेतन और पेंशन मुख्य रूप से। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका, और पूंजीगत में आपने देखा ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। सब देखिए बड़ी संघर्ष के साथ आप सभी लोगों के लिए बनाया जा रहा है ये कंटेंट, तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर डिस्टेंस। देखिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बजट क्या होता है? यूपी बोर्ड 2024 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ये ऐसे प्रश्न जैसे कहा जाता है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं सदाबहार टाइप में, उसी प्रकार से ये जो सदाबहार आपका क्या है, ये कंटेंट रहेगा। ठीक है, अर्थशास्त्र का ये जो प्रश्नों की श्रृंखला बनाई गई है वो ऐसा नहीं कि 2024 के लिए, 2024, 2025, 2026, मतलब हर जगहों पर किसी न किसी सेट में ये प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। क्योंकि बड़े ही ध्यान से, बड़े ही आप लोगों के लिए ये जो सेशन बनाया गया, ये प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसका रिसर्च करके आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। तो डिस्टेंस चलिए बजट के बारे में जान लेते हैं। यह क्या होता है? डिस्टेंस भविष्य के लिए की गई एक योजना है। बजट का मतलब क्या होता है? एक भविष्य के लिए बनाई गई योजना होती है जो पूरे साल की राजस्व व अन्य आय का देखा जाए तथा खर्चों का अनुमान लगाकर क्या बनाई जाती है कि ना, अन्य आय तथा खर्चों का अनुमान लगाकर बनाई जाती है। जिसमें होता क्या है कि वित्त मंत्री के द्वारा, देखिए इसमें क्या किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा सरकार के समक्ष जो होता है डिस्टेंस अपनी व्यय का अनुमान लगाकर आने वाले वर्ष के लिए जो है कई योजनाएं बनाकर जो है जनता के सामने हर वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी देखिए यहाँ पर फरवरी के महीने में अक्सर वित्तीय वर्षों से कहा जाता है, फरवरी के महीने में निकाला, मार्च के महीने में देखते हैं लोग, तो बजट वगैरह सरकार का भी बजट देखते हैं। सरकार का बजट आता है कि भैया ये काम करने के लिए सरकार ने इतना बजट निकाला, इस काम को करने के लिए सरकार ने इतने पैसे को आवंटित किया। ठीक है, तो इस तरीके से था दोस्तों आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते रहना है। ठीक है, तो आप सभी लोगों आप सभी लोगों के एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाए और जब पेपर देकर आप आएँ तो डिस्टेंस जो पेपर है उसे भी हमें जरूर अवगत कराइएगा, तब मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को उपलब्ध जरूर कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसे शेयर जरूर कीजिएगा।